Hello everyone. Today we will do the most important question of the play The Way of the World. Discuss the significance of the title The Way of the World. So let's begin. The title The Way of the World by William Congreve is very meaningful and perfectly suited to the play. ये जो टाइटल है द वे ऑफ द वर्ल्ड जो विलियम कॉन्ग्रेव ने लिखा था ये बहुत ही मीनिंगफुल और परफेक्टली सूट करता है प्ले पे. इट कैप्चर्स द सेंस ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी, इट्स मैनर्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ पीपल इन लव, मैरिज एंड सोशल लाइफ. इट कैप्चर्स द सेंस ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी को ये कैप्चर करता है, वहाँ के उस मैनर्स, वैल्यूज़, बिहेवियर ऑफ पीपल, लव, मैरिज एंड सोशल लाइफ कि कैसा पीपल्स का बिहेवियर रहा है लाइफ में, मैरिज को लेके, सोशल लाइफ को लेके, वो सब चीज़ें. द फ्रेज द वे ऑफ द वर्ल्ड जनरली मीन्स द वे पीपल लाइक बिहेव, एक्ट इन दिस सोसाइटी. जो ये फ्रेज़ है द वे ऑफ द वर्ल्ड जनरली इसका मीनिंग क्या होता है कि कैसे पीपल बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, कैसे वो रह रहे हैं सोसाइटी में. ठीक है. इट सजेस्ट द कॉमन हैबिट्स, ट्रिक्स एंड मैनर्स थ्रू विच पीपल अचीव देयर डिज़ायर्स, वेदर इट इज़ लव, वेल्थ और सोशल पोजिशन. इट सजेस्ट द कॉमन हैबिट्स, ये सजेस्ट करते हैं कॉमन हैबिट्स, ट्रिक्स एंड मैनर्स थ्रू विच पीपल अचीव देयर डिज़ायर्स, जिसके थ्रू पीपल्स अपने डिज़ायर्स को अचीव कर सकते हैं, वेदर इट इज़ लव, या तो वो लव हो, वेल्थ हो और सोशल कोई भी पोजीशन हो. Congreve uses this title to show how the people of his times were more concerned with appearance, fashion and selfish interest rather than true love or morality. Congreve uses this title, William Congreve used this title to show, वो शो करते हैं कि कैसे जो पीपल हैं उस टाइम के वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं अपने अपीयरेंस को लेके, फैशन को लेके, सेल्फिश इंटरेस्ट होता है उनका रादर देन ट्रू लव और मोरालिटी. ट्रू लव और मोरालिटी के बजाय वो उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं, कंसर्न होते हैं उन चीज़ों को लेके, फैशन, अपीयरेंस को लेके, सेल्फिश इंटरेस्ट होता है उनका. ठीक है. द टाइटल रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द करेक्टर्स in the play but also the world of the restoration period itself. जो ये टाइटल है ये रिफ्लेक्ट सिर्फ करेक्टर्स पे नहीं करता है जो प्ले में है, वो वर्ल्ड ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड पे भी करता है, खुद पे भी करता है, विच वॉज फुल ऑफ विट, क्लेवरनेस एंड हाइपोक्रेसी. इन द प्ले में Congreve present a world where love and marriage are not based on honesty or emotions but on money and convenience. Congreve present that कि जो ये वर्ल्ड है जहाँ पे लव और मैरिज है वो सिर्फ ऑनेस्टी पे, इमोशंस पे नहीं बेस्ड है, वो मनी पे, कन्वीनियंस पे है. Congreve ने अपने प्ले में प्रेजेंट किया है कि जो ये वर्ल्ड है जहाँ पे लव और मैरिज वो ऑनेस्टी और इमोशंस पे बेस्ड नहीं है बट ऑन मनी एंड कन्वीनियंस पे बेस्ड है. द टाइटल दस सिम्बलाइजेज द सोशल वर्ल्ड वेयर एवरी वन ट्राइज टू डिसीव और आउटस्मार्ट अदर्स. जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, मीराबेल एंड मिलामेंट आर इन लव, दोनों एक दूसरे से लव में हैं एक दूसरे के साथ, एंड देयर यूनियन डिपेंड्स ऑन लीगल एंड फाइनेंशियल कंडीशंस. दे कैन नॉट मैरी फ्रीली, वो फ्रीली मैरी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज जो लेडी विशफोर्ट है उसके हाथ में सारी प्रॉपर्टी है, उसके कंट्रोल में सारी प्रॉपर्टी है, तो वो खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. मीराबेल हैज़ टू प्लान क्लेवरली, मीराबेल फिर क्लेवरली प्लान करते हैं टू गेन लेडी विशफोर्ट्स अप्रूवल एंड सिक्योर्स मिलामेंट फॉर्च्यून. This shows the way of the world, a world guided by schemes, social positions and financial motives rather than pure feelings. ये शो करता है वे ऑफ द वर्ल्ड कि जो ये वर्ल्ड है ये किससे चलता है, स्कीम्स से, सोशल पोजीशन से, फाइनेंशियल, रादर देन प्योर फीलिंग्स. प्योर फीलिंग्स
से नहीं चलता, किससे चलता है? स्कीम्स, सोशल पोजीशंस वगैरह, इनसे। द टाइटल इज देयर फॉर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर्टिफिशियल नेचर। जो ये टाइटल है ये एक रिफ्लेक्शन है आर्टिफिशियल सोसाइटी का जो नेचर है, वेयर पीपल ऑफन वेयर मास्क टू हाइड देयर रियल इमोशंस। जहाँ पे लोग ना अपने मास्क डाल करते हैं, नॉट दैट मास्क कि वो जो मास्क होते हैं वो वाले मास्क नहीं, एक अपनी आइडेंटिटी, अपने इमोशंस वगैरह को हाइड करके रखते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं शो करते। द टाइटल also has a satirical tone. Congreve uses to mock the moral weakness and double standard of his time. The play's world is full of hypocrisy and pretense. Characters like Lady Wishfort, Fainall, Mrs. Marwood behave in selfish. ये जो करेक्टर्स के यहाँ पे नेम गिवन है ये इस प्ले में बहुत सेल्फिश प्ले कर रहे हैं, मतलब सेल्फिश शो करे गए हैं। कनिंग वेज, केयरिंग मोर अबाउट अपीयरेंस, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपीयरेंस को लेके बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। गॉसिप देन ट्रूथ, goodness. Lady Wishfort pretends to be moral but secretly desire to marry a younger man for her vanity. लेडी विशफोर्ट यहाँ पे प्रिटेंड करती है टू बी मॉरल, लेकिन वो सीक्रेटली उसकी एक विश है कि वो यंगर मैन से मैरी करे, शादी करे। Congreve wants the audience to recognize his truth and laugh at its realize how foolish and shallow such people are. The title also shows Congreve's deep observation of human nature. यहाँ पे जो टाइटल है वो कॉन्ग्रीव्स के डीप ऑब्जर्वेशन से दिखा रहे हैं कि वो ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन नेचर को, वो यहाँ पे शो करते हैं ये टाइटल के थ्रू। ही न्यू दैट पीपल इन सोसाइटी, उनको पता था कि जो पीपल हैं सोसाइटी में ऑफन एक्ट फॉर सेल्फिश रीज़न। यहाँ पे जो पीपल्स हैं वो सेल्फिश रीजंस के लिए एक्ट कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी, राइट। एंड देयर ग्रीड एंड डिज़ायर बिहाइंड पोलाइट मैनर्स, उनके पोलाइट मैनर्स के बैक्स बिहाइंड वो ये सब शो कर रहे हैं। इन द वे ऑफ द वर्ल्ड ही प्रेजेंट्स द वर्ल्ड एज अ स्टेज वेयर एवरीवन प्लेज अ रोल। इसमें वर्ल्ड एज अ स्टेज शो करा गया है, जैसे कि सब अपने रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं वर्ल्ड में। नो वन शोज देयर रियल फेस, कोई भी यहाँ पे इस प्ले में अपने रियल फेस नहीं शो कर रहे हैं। एवरी वन प्रिटेंड्स टू बी समवन दे आर नॉट, सब कुछ और ही प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ और ही दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं जो कि वो है ही नहीं। द पोलाइट कन्वर्जेशन, witty dialogues and manners are all forms of disguise. Through this, Congreve revealed that the so-called the way of the world is actually the world of deception, and show the title capture this theme perfectly, making the audience thinks about whether the world they live in any better. Another important meaning of the title lies in its moral suggestion. Congreve was not just making fun of society. Congreve यहाँ पे सिर्फ जस्ट सोसाइटी का फन नहीं बना रहे हैं, मजाक नहीं बना रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो टीचिंग अ लेसन, वो यहाँ पे लेसन भी टीच कर रहे हैं, एक लेसन टॉट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं अबाउट मोरालिटी। He wanted people to see how false and shallow social values can be. The title The Way of the World can be seen as warning. यहाँ पे जो ये टाइटल है ये एज कैसे शो करेगा, एज अ वार्निंग। इट रिमाइंड्स अस दैट दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ये हमें रिमाइंड करेगा प्ले कि कैसे जो दुनिया है, जो ये वर्ल्ड है, कैसे काम करता है, बट इट शुड नॉट नेसेसरी टू बी एक्सेप्टेड एज राइट। द टाइटल ऑल्सो हैज़ अ यूनिवर्सल मीनिंग, टाइटल का यूनिवर्सल मीनिंग भी है। इवन द कॉन्ग्रीव रॉट द प्ले, इवन कॉन्ग्रीव ने ये प्ले लिखा है इन द अर्ली 18th सेंचुरी, इट्स मैसेज स्टिल फिट्स मॉडर्न सोसाइटी। इसका जो ये मैसेज है वो अभी भी फिट हो जाता है सोसाइटी में, अबाउट इमेज, मनी एंड स्टेटस, बिकॉज टुडेज पीपल केयर अबाउट इमेज, मनी एंड स्टेटस।
कंक्लूजन में जो टाइटल है वे ऑफ द वर्ल्ड इज डीपली कनेक्टेड विद द प्ले थीम्स. ये जो टाइटल है द वे ऑफ द वर्ल्ड डीपली कनेक्टेड है प्ले थीम्स से, करेक्टर से, मैसेज से. इट कैप्चर्स द सेंस ऑफ दिस सोसाइटी दैट कंग्रीव प्रेजेंट्स अ वे ऑफ a world of wit, manners, and deceit, where appearance rule over truth and love is mixed with selfish motives. इस प्ले में जो ये दिखाया गया है कि जो ट्रुथ है वो जो अपीयरेंस है वो ट्रुथ को इसमें ट्रुथ को छुपाया हुआ है, और अपीयरेंस को, फैशन चीज़ों को, इनको ज़्यादा शो करा गया, उसको कवर कर दिया है ट्रुथ को. ठीक है. और यहाँ पे जो लव की जो फीलिंग्स हैं वो मिक्स्ड हैं, बिकॉज इसमें सेल्फिश भी शो करा गया है. द फ्रेज सजेस्ट बोथ द रियलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये जो फ्रेज है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये रियलिटी भी शो करता है ह्यूमन बिहेवियर की, एंड मोरल रिफ्लेक्शन भी. हेंस द टाइटल वे ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फिटिंग एंड मीनिंगफुल टाइटल. लास्ट में पॉइंट ये बोलते हैं कि जो ये वे ऑफ द वर्ल्ड, जो ये फ्रेज है, ये टाइटल है, ये मोस्ट फिटिंग और मीनिंगफुल टाइटल है. So if any student have any doubt, you can comment me. I will clear doubts and queries. Thank you.